बच्चों, हमने एक इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ी ईश्वरन द स्टोरी टेलर की। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही रोचक तरीके से हर घटना को बताता था, लेकिन इसका जो मालिक था महेंद्र, उसके साथ एक भूत वाली घटना हुई थी। आज के वीडियो में करने वाले हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। इन वॉट वे इज ईश्वरन एन असेट टू महेंद्र? किस प्रकार से ईश्वरन बहुत बड़ा एक असेट है, एक कीमती जो चीज़ है वो है महेंद्र के लिए। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे ईश्वरन वॉज अ ओबीडियंट पर्सन। ईश्वरन जो था वो एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। ही वॉज महेंद्रस कुक। वो असल में था कौन? वो महेंद्र का कुक था, बावर्ची था। ही वॉज अ वेरी केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग। और ये जो ईश्वरन था बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला और मेहनती व्यक्ति था। ही डिड ऑल द जॉब्स सच एज कुकिंग मील। वो ये सारे कार्य करता था जैसे कि खाना पकाना, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोना, एंड चैटिंग विद महेंद्र एट नाइट, और महेंद्र के साथ में बातें करना रात के समय। ही ओबेड हिज मास्टर। वो अपने मालिक की हर आज्ञा का पालन करता था विद फुल डेडिकेशन, पूरी डेडिकेशन के साथ। सो ही वॉज एन एसेट टू महेंद्र। इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि वो महेंद्र के लिए एक बहुत बड़ा असेट था। दूसरा सवाल, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे? ईश्वरन किस तरीके से बताता है उस जड़ से उखड़े हुए पेड़ के बारे में उस हाईवे पर? व्हाट इफेक्ट, किस तरह का असर डज ही वॉन्ट टू क्रिएट, वो डालना चाहता है अपने सुनने वालों को, श्रोताओं को? तो हम लिखेंगे ईश्वरन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड। ईश्वरन जो था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था बाय द तमिल ऑथर्स। तमिल के जो ऑथर्स हैं, लेखक हैं, उनसे। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस। और ईश्वरन की आदत थी हमेशा सस्पेंस बनाने की। He had the quality of narrating even the smallest incident. उसकी आदत थी व्याख्या करने की एक छोटी सी घटना को भी in impressive way, एकदम impressive तरीके से। He presented the incident, और वो इस घटना को बताता है related to uprooted tree, जो कि जुड़ी हुई है उस जड़ से उखड़े हुए पेड़ के बारे में। ऑन द हाईवे, हाईवे के ऊपर, इन अ ड्रामेटिक वे, नाटकीय रूप से। ही वॉज अलोन। वो क्या बता रहा है कि वो अकेला था। एंड द रोड वॉज डेजर्टेड, और जो सड़क थी वो खाली थी। ही सॉ समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बीस्ट। और तब उसने देखा सड़क पे कि कुछ बहुत बड़े खूंखार जानवर जैसा दिख रहा है, लाइंग अक्रॉस द रोड, जो कि पड़ा हुआ है सड़क पर। बट एज सुन एज ही केम क्लोजर, पर जैसे ही वो पास में आया, ही फाउंड, उसको ये पता लगा, देयर नथिंग बट अ फॉलन ट्री, कि वहाँ पर क्या है? कुछ नहीं, बस गिरा हुआ पेड़ है। हिज मेन पर्पस, उसका जो मेन यानी मुख्य उद्देश्य था, वॉज टू क्रिएट, क्या करना चाहता था? वो क्रिएट करना चाहता था सस्पेंस और सरप्राइज। तीसरा सवाल, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? वो एक टस्कर की यानी कि एक हाथी की कहानी की किस तरह से व्याख्या करता है? डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल? क्या वो यकीन करने योग्य होती है? तो हम लिखेंगे ईश्वरन नरेटेड द स्टोरी ऑफ द टस्कर। ईश्वरन जो था वो व्याख्या करता है कहानी की हाथी के बारे में एग्जैगरेटली, यानी कि बढ़ा चढ़ा के। द टस्कर, वो जो हाथी था, हैविंग एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, टिम्बर यार्ड से क्योंकि वो निकल गया था, बच के निकल गया था हाथी, स्टैम्प्ड ऑन बुशेस, वो पैर रख रहा था बुशेस पर, टोर अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जो जंगली बेलें थी उनको टोर कर रहा था, फाड़ रहा था, एंड ब्रोक द ब्रांचेस एट हिज विल, और अपनी इच्छा से डालियों को तोड़ रहा था। द एलिफेंट, हाथी, बिकेम अनकंट्रोलेबल, वो हाथी काबू से बाहर हो गया था, एंड एंटर्ड द स्कूल ग्राउंड, और उस हाथी ने प्रवेश कर लिया था स्कूल के ग्राउंड में। इट क्रिएटेड केओस एवरीवेयर, हर जगह उस हाथी ने केओस क्रिएट कर दिया था, हड़कंप मचा दिया था। एवरीवन इन द स्कूल ट्राइड टू एस्केप,
स्कूल के अंदर हर कोई बचने की कोशिश कर रहा था। नो वन डेयर टू फेस द टस्कर। किसी में भी हिम्मत नहीं थी उस हाथी का सामना करने की। इन द मीन टाइम, उसी समय ईश्वरन ग्रैब्ड अ केन। ईश्वरन ने पकड़ ली एक लकड़ी फ्रॉम अ टीचर से, अध्यापक से, एंड मूव्ड टुवर्ड्स द एलिफेंट, और वो आगे बढ़ा उस हाथी की तरफ। ही हिट इट्स थर्ड टोनेल, और ईश्वरन ने मारा हाथी के जो तीसरा पैर का नाखून था उस पे, एंड द बीस्ट कोलैप्स्ड, और वो जो जानवर था वो ढह गया था। He claimed that he had used the Japanese art, और ईश्वरन ने ये बोला कि उसने एक जापानीज कला का इस्तेमाल किया टू कंट्रोल द टस्कर, काबू करने के लिए उस हाथी को। बट दिस स्टोरी, पर ये जो कहानी थी, सीम्स टोटली इम्प्लॉजिबल, वो दिखाई दे रही थी यकीन ना करने वाली। एज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है टू बिलीव, ये यकीन करना, दैट अ चाइल्ड कैन कंट्रोल अ मैड एलिफेंट, कि एक बच्चा काबू कर सकता है एक पागल हाथी को। चौथा सवाल, Why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of TV in Mahendra's living quarters? जहाँ पर महेंद्र रह रहा था वहाँ पर टीवी नहीं था, तो लेखक ऐसा क्यों बोलता है कि जो टीवी की कमी थी वो ईश्वरन पूरी कर देता था? हमें लिखना होगा, ईश्वरन was an expert in telling adventurous and mysterious stories in a dramatic way. ईश्वरन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था मज़ेदार और रहस्यमयी कहानियों को बताने में नाटकीय रूप में। इट वॉज हिज डेली रूटीन, ये उसका रोज़ का नित्य कर्म था, टू एंटरटेन, मनोरंजन करना, महेंद्र एट नाइट, रात्रि के समय महेंद्र का मनोरंजन करना। महेंद्र कुड लिसन, महेंद्र सुनता था, टू एंड वॉच द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, वो कहानियों को सुनता था और ये देखता था कि कहानी किस रूप से, किस तरीके से, किस प्रकार से विकसित हो रही है। Thus ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of TV। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ईश्वरन टीवी की अनुपस्थिति को पूरा कर देता था। तो बच्चों, मज़ेदार लगी ना कहानी? ईश्वरन की जो जिस तरीके से वो कहानियाँ बताता था और वो भूत की बात, वो भी हमें अच्छी लगी होगी। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।